हम लोग पूछने से डरते हैं, चलो क्या समझेगा, समझते हैं, पूछना नहीं चाहते हैं, पता ये नहीं जानते बगल में पड़ोसी है उसका क्या कुछ हुआ है जानते ही नहीं है, बगल वाले से बात ही नहीं होती है। हम लोग इतने टूटे हुए आपस में, यह हमारी स्थिति है। हम लोग एक होना होगा। जब तक ये माइंड में नहीं बनाएंगे कि हम लोग संगठित होना है, जब तक संगठित नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा समाज कितने भाग में बटा हुआ है मैं बताना चाहता हूँ। A, B, C, D, E 5 भाग में। एक वर्ग कौन सा कहलाता है? ए वर्ग वो है जो कोई भी संगठन के लिए कभी भी पैसे जरूरत पड़ती है, वो जो सहमत होता है, 10 रुपया बिल आया है इस संगठन में, आज भी वो 10 रुपया मदद करेगा। मतलब वो धन से मदद करता है। जो ए कैटेगरी के लोग होते हैं, जो बी कैटेगरी के लोग होते हैं, जो बी के क्या करते हैं, वो तन से मदद करते हैं। इस तरह के मीटिंग में आते हैं, वो बी कैटेगरी में आते हैं। एक वो होते हैं जो सी कैटेगरी में आते हैं। सी कैटेगरी में वो आते हैं कि मन से वो हैं, किसी कारणवश नहीं आ पाए। जैसे हो सकता है कि उसके घर में कोई ऐसा चैलेंज आ गया हो सकता है ड्यूटी में छुट्टी ना मिला हो, वो नहीं आ पाए हों। लेकिन ये ए बी सी, डी कौन होते हैं? डी वो लोग हैं जो कुछ नहीं करते तीनों में से, ना तन से मदद करेंगे, ना मन से मदद करेंगे, धन से मदद करेंगे। ये डी कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन हमें इससे भी दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी ई कैटेगरी वाले से है। ई कैटेगरी वाले करते कहेंगे जान लीजिए, ई कैटेगरी वाले तो तीनों चीज नहीं करेंगे, लेकिन वो सलाह बहुत अच्छा देंगे, नुक्स बहुत निकालेंगे, आप में क्या कमी है। और हम अनुरोध करते हैं कि ऐसे आदमी से बचिए, क्योंकि उसको सुधारने का प्रयास करिएगा, सुधार नहीं सकते हैं। क्योंकि यदि कुत्ते के पूंछ में पाइप लगा दिया जाए और 100 साल में छोड़ दिया जाए, कुत्ता का पूंछ टेढ़ा ही रहेगा। इसलिए ई कैटेगरी के लोगों से बचना होगा, तभी आप संगठित हो पाएंगे, तभी आप एक हो पाएंगे, तभी आप समाज को आगे लेके जा सकते हैं। नहीं तो ई वाले आपको नहीं आने देंगे। मैं चैलेंज करता हूं खुले मंच से, ई कैटेगरी वाले के साथ जब तक रहेंगे वो आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, संगठित नहीं होंगे। और जब संगठित नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप हर जगह पर आपको चोट पहुंचेगा, क्योंकि आपके जाने से पहले आपका वहां न्यूज पहुंचेगा, ये तो पैसा के लिए कर रहा है, ये इलेक्शन के लिए कर रहा है, ये कुछ ना कुछ आपके ऊपर आरोप लगा देगा। उसके बाद होता है नशा की बात। नशा तो है समाज में, और नशा के लिए मैं चैलेंज करता हूं, जिसको गलत आदत लग गया ना, उसको कोई नहीं छुड़ा सकता। तो जो नशा कर रहा है उससे डंडा मत लीजिए, झंडा मत करिए, उससे डबल समझ करिए, क्योंकि फिर वो आपको प्रॉब्लम होगा। जो नहीं पी रहा है उसको बचा लीजिए, समाज बच जाएगा। जो पीना नहीं शुरू किया है उसको बचाइए। जो बच्चे हैं उसको बताइए कि पीना खराब है बच्चे, क्योंकि वो जो पीता है उसको आगे स्टेज पर लाके बुलवाइए, और पीने वाला बताएगा कि पीना बहुत खराब है, तब समझ में आएगा। क्योंकि पीने वाले को सम्मानित करिए और पीने वाले से बुलवाइए कि पीना क्यों खराब है, क्योंकि वो आज भी किसी न किसी दवाई खा रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो चुका है, डॉक्टर के यहाँ आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, किस दिन भगवान के बुलावा टिकट कटेगा उसको भी पता नहीं है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं। इसलिए नशा जो नहीं कर रहा है उसको बचाइए। नशा यदि बचा लिए ना, क्या क्या होगा, पैसा बचेगा। पैसा बचेगा तो क्या क्या कर सकते हैं, शिक्षा में आप खर्च कर सकेंगे, शिक्षा में खर्च कर देंगे, स्वास्थ्य में खर्च यदि बचा लिए तो आपका शिक्षा में होगा और ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि आज हम जहां पर हैं हमको आगे दिखाई देना चाहिए, पीछे नहीं देखना होगा। क्योंकि यदि हमको आगे जाना है, यदि हम पीछे देखेंगे तो कहां पहुंचेंगे। हमको आगे जाना है, आगे देखना होगा। आज हम जिस माहौल में हैं आपको बताते हैं, आज हमारी पहचान किस रूप में है। हमारे व्यक्तिगत हमारी पहचान नहीं है, हमारा सामाजिक पहचान नहीं है, हमारे जात का पहचान नहीं है, कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। मैं तो खुलेआम कहता हूं लोगों से कि हम तो बिन पिंडी के लोटा में। क्या यही सही होना चाहिए हमारे लिए? हमारी पहचान होनी चाहिए। और बिन पिंडी लोटा बनकर 75 साल हो चुका, अब अपने आप को स्थायी करिए, अपने आप को खुश करिए। चुनाव का माहौल शुरू है। मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं बोलता हूं, ना मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट में या धर्म के अगेंस्ट में, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि आप जिसमें हैं उसमें अस्थिर रहिए, क्योंकि आप दल बदलू हैं, बिन पिंडी के लोटा हैं, अस्थायी होइए, आपकी पहचान हो जाएगी। और यदि आपकी पहचान हो जाएगी तो आपको राजनीतिक सपोर्ट मिलेगा। आज आपको यहाँ पर जितने नवयुवक हैं उनके लिए मौका हम देते हैं।
आपके पास युवा शक्ति है, इस युवा शक्ति के बिल पर माहौल का, चुनाव का माहौल है, आपको वोट देना है, वोट दीजिए, लेकिन आप उसमें से भागीदारी मांग लीजिए। हमें प्रतिनिधि बना दो, कोई पंचायत प्रतिनिधि बन जाओ, कोई जिला प्रतिनिधि बन जाओ, आपको प्रतिनिधि मिल जाएगा, बहुत सारा समाज का काम कर सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत सारा समाधान है, हम सब कुछ कर सकते हैं और हमारे पास उपाय है। बस